इनके बस का अब चुनाव बचा नहीं है, ये बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये बड़े बड़े को बुला के यहाँ पर करवा। हमारी रणनीति है, एक विधानसभा पे बड़ा चेहरा उतारेंगे, आसपास की विधानसभाओं पर प्रभाव जाएगा। मैडम रणनीति तो इन्हें कर्नाटक में भी जोरदार बनाई थी, लेकिन वहाँ की जनता ने करारा जवाब दिया और भग के आ गए नड्डा जी और सेरा बांध दिया नड्डा जी के, भैया तुम्हारे क्या, मोदी जी हार के नहीं आए यहाँ। बीजेपी वालों ने शिवराज को हटा दिया, बीजेपी दरकिनार कर दिया। इतना डर है उनको बीजेपी वालों को, शिवराज को हटा दिया, गोल कर दिया, पोस्टर से गोल कर दिया उनने। नफरत की जलती हुई आग में मोहब्बत की ऐसी आंधी लाऊंगा, देश में नए अंग्रेज आए हैं, मैं नया गांधी बनाऊंगा। कोई शिवराज नहीं है, कोई शिवराज नहीं है, सिर्फ भाजपा। महाराज से भैया बना दिया, अब तो महाराज कहा जाता था, भैया कर दिया, भैया वाला मुद्दा भी रहेगा। जो सिंधिया जी ने जो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है, अगले उसका जवाब जनता देगी। मैडम इनका एक ही कहना है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, उधर से सदाचारी निकालो। जिन्होंने चौराहे पे बैठ के ज्ञान अर्जित किया उन्हें विकास नहीं दिखेगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कमलनाथ की सरकार भी बनेगी। के ले जाते थे, आज पाकिस्तान नजरें उठाने से डर रहा है। हमारे विंग कमांडर को बिना लड़े छोड़ दिया, इसको दहशत बोलते हैं। ये माननीय मोदी जी की ताकत है। दिया ये भाजपा जीत का सेहरा मोदी जी के सर बांध देती है, हार का ठीकरा नड्डा जी के सर पे वोट देती है, शिवराज जी के सर पे वोट देती है। ये मोदी जी अब ये ठीकरा नड्डा जी के सर पे। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के जिला सीहोर में। पीछे आपको सीधे चाय की टपरी दिख रही होगी, ये यहाँ पर जनता का झुंड दिख रहा होगा। जिस तरीके से ये चाय उबाल मार रही है, थोड़ा सा और पास से दिखाएं भैया, जिस तरीके से ये चाय उबाल मार रही है, ऐसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय उबाल मार रही है। क्योंकि देखिए कल रात से ये खबरें जबरदस्त तरीके से सभी प्लेटफॉर्म पर चल रही है कि जो भाजपा की नई सूची आई है मध्य प्रदेश के चुनाव पर, यानी कि दूसरी सूची भाजपा ने जैसे ही यहाँ पर सार्वजनिक की है, उसने पूरी तरीके से हलचल मचा दी है मध्य प्रदेश की राजनीति में। ऐसा क्या है भैया उस सूची में? 39 कैंडिडेट की वो सूची है। इससे पहले भाजपा ने 39 कैंडिडेट की सूची अगस्त के करीब में सार्वजनिक की थी, पर ये दूसरी सूची ने तो होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज चेहरे विधानसभा के लिए उतारे गए हैं, जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, साथ में कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव है, साथ में फग्गन सिंह कुलिश्ते और तमाम बड़े नेता, प्रहलाद पटेल, ऐसे बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर उतारा गया है। आप सोचिए कि क्या हलचल पूरे मध्य प्रदेश में मची हुई है कि जिनको रणभूमि की तैयारी के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, उनको खुद रणभूमि में उतरना पड़ रहा है। विधायक के लिए इतने बड़े चेहरे जो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम है नरेंद्र सिंह तोमर का, जो प्रधानमंत्री के करीबी मंत्री है और चहेते भी है। उनको अब विधानसभा में उतारा है। क्या ये भाजपा के लिए बड़ी चिंता, बड़ा डर है? क्या वाकई उनको लग रहा है कि उनके लिए पूरे मध्य प्रदेश चुनाव में एक बड़ी खतरे की घंटी उन्हें सुनाई दे गई है? क्योंकि देखिए लगातार प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, महाकुंभ कर रहे हैं और तमाम नेता आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। क्या उसका कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं भाजपा को ये साफ तौर पर लग गया है कि बड़े चेहरे को लेकर के प्रभाव कम है? वहीं सीधे जैसे ही ये लिस्ट निकल करके सामने आई है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधे एक बहुत बड़ा बयान दिया है, ट्वीट किया है। जल्दी से बता देती हूँ उसके कुछ शब्द। उन्होंने ये कहा कि भाजपा को ये पता चल चुका है कि वो हार रहे हैं और ये उनका आखिरी झूठा दांव है, ये उन्होंने कहा है। उनके इस ट्वीट से साफ तौर पर यह पता लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि भाजपा को पता है
कि उनकी सरकार इस समय खतरे में है या फिर कहीं ना कहीं इस बार लौटना बहुत इजी नहीं है, मुसीबत की घड़ी है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? ये नई नई ताजी जो सूची निकल करके सामने आई है, कितना होश उड़ा देने वाली बात है भाजपा के लिए, क्योंकि ये साफ तौर पर लग रहा है सूची को देख करके कि भैया डर चिंता कहीं ना कहीं अंदर खाने हैं, आंतरिक ये बातें चल रही हैं। आपको क्या लगता है पर क्या माहौल बना न डर है न चिंता है। 100% विकास को 110% पे ले जाने के लिए पावर को इम्प्रूव किया जाता है। अच्छा, और कहीं पे भी मैदान में जब लड़ने जाते हैं पावर इम्प्रूव करके लड़ने जाते हैं। आपका कहना है कि इन सीटों पे बीजेपी हार गई थी। हाँ, एक सीट को छोड़ करके जो हाँ, प्रहलाद पटेल हैं वो लास्ट टाइम भाजपा जीती थी, और जहां पर फग्गन सिंह को लिस्ट से उतारे हैं, साथ में कैलाश विजयवर्गीय इंदौर वाली, तो ये सीटें वो है जो कांग्रेस पिछली बार जीती थी। क्या वजह है कि केंद्रीय मंत्रियों को उतरना पड़ रहा है? विश्लेषण होता है, हाँ, पारिवारिक कलह रहती है। भाजपा का एक परिवार है, दावेदार बहुत सारे रहते हैं। हाँ। एक सामंजस्य बनाने के लिए सभी दावेदारों से एक नाम लिया जाता है कि जिसपे सारों की सहमति हो जाए, ताकि आपसी फूट ना हो। हाँ। अब इसका आशय ये तो नहीं है कि आप हार गए या डर गए। अगर मैं ज्यादा ताकत के साथ मैदान में लड़ने जाऊंगा मतलब तो मैं तो जीतने के लिए जा रहा हूँ ना, और मुझे तो ये किला जीतना है। मतलब आप कह रहे हैं भाजपा पूरी तरीके से चाहती है कि कोई कोर कसर ना रहे। बिल्कुल, ये हमारी प्रिपरेशन है, ये हमारी तैयारी है। बिल्कुल, कहा कि कलह, ये कलह बहुत बड़ा कारण तो नहीं बन जाए? कलह को खत्म करने के लिए ही तो नाम डिसाइड करिए है मैडम। वहाँ पे 10 उम्मीदवार हैं, 10 को टिकट चाहिए। हाँ। उन 10 का से भैया आप इनको दे दो, हम दावेदारी नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। तो जो केंद्र में काम कर रहे हैं वो प्रदेश का कितना विकास करेंगे, सोचने वाली बात है। हाँ। तो ये तो अच्छा है तो बीजेपी के लिए, प्रदेश की जनता के लिए अच्छा है। रणभूमि में केंद्रीय मंत्री जो उतारे वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। जो केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं, एक प्रदेश का नेतृत्व किस बात ही करेंगे? कि भैया कहीं ना कहीं हार का डर है भाजपा को, मैडम, इसीलिए कहीं ना कहीं कुर्सी खतरे में है। और एक और बात निकली है कि शिवराज जी को भी हो सकता है, शिवराज जी के लिए भी अलग विकल्प तैयार कर रहे हो। ये तो नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया है विधायकी के लिए। ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भी चुनाव होगा और अगले मुख्यमंत्री भी वही होंगे। ये तो सब कहानियां हैं। विपक्ष को तो मुद्दे चाहिए बोलने के लिए। अब ये तो बोलेंगे नहीं कांग्रेस वाले, अरे यार तोमर साहब तो जीत जाएंगे, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करा है। अभी किसी भी प्लानिंग के तहत काम होता है, कहीं पे भी हम कोई काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे चुनाव को प्लानिंग के तहत आपको लड़ती है। खतरे की घंटी कोई नहीं लगती? बिल्कुल खतरे की घंटी नहीं है। जीत और 110% सुनिश्चित होती जा रही है। कैंडिडेट्स की जैसी लिस्ट आती जा रही तो लग रहा है पूरा आने वाली है 100%। चलिए भैया, पूरी तरीके से बता दिया है कि आने वाली है भाजपा। चलिए इधर, अच्छा आप बोलेंगे, थोड़ा सा आ जाइए। किसान विरोधी सरकार है ये। हाँ, अच्छा। मोदी सरकार नहीं, ये किसान विरोधी सरकार है ये। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या लग भैया रहा ने है? कहा है कि क्या सोच कहा है? समझ के कैंडिडेट उतारा है। कुछ नहीं कहा। जब गेहूं के नरेंद्र दाम सिंह- कहाँ हैं आज? 2000 रुपए कुंटल। और डीएपी की बोरी 500 की थी, आज कितने की है? 1400 रुपए की है। हाँ। क्या दिया किसानों को इसने मोदी सरकार ने? बताओ आप क्या दिया? तो वो तो आप बताएंगे ना क्या हमने दिया? कुछ भी नहीं दिया किसानों का। पूरी भ्रष्ट सरकार है बीजेपी, पूरी भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी नहीं दिया किसानों को इनने। भैया ये बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। खलबली वाली बात है कि 39 कैंडिडेट की जो लिस्ट आई है उसको आप कैसे व्यक्तिगत देखते हैं, या पता है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको तो पता है सब, आपने तो बताया अभी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधायक का चुनाव लड़ेंगे। बताओ आप, जो मंत्री होने के बाद, केंद्रीय मंत्री होने के बाद विधायक का चुनाव लड़ेंगे वो, सोचो आप। प्रमोशन हुआ क्या? डिमोशन हुआ? इनका प्रमोशन डिमोशन हुआ या प्रमोशन करा? किसका? नरेंद्र सिंह तोमर और ये मंत्रियों को बड़ा प्रमोशन करने की तैयारी चल रही है। ये तो वो तो दिख रहा बड़े पद से छोटे पद पे आ रहा है। हाँ। तो वो तो सरेआम ही दिख रहा, प्रमोशन हो रहा है। और नहीं तो क्या हो रहा? मंत्री को विधायक के लिए लड़ा रहा है, तो ये और क्या है? तो आपको लगता है कि इस बार भाजपा को बिल्कुल लगता है- हारने की परिस्थिति में थे, इस वजह उन्होंने मंत्रियों को उतारा है। अच्छा, हारने की परिस्थिति में थे। हाँ। कल मोदी जी आए, महाकुंभ हुआ, कार्यकर्ता पहुंचे, मोदी जी की ये लहर बताया अलग गया है। कि ये भैया- पूरी गाड़ी खाली गई, पूरी गाड़ी खाली गई भोपाल में, पूरी गाड़ी खाली गई 4 साल से पूरी। बेसन प्याज किसान नाली में फेंक रहे थे और आज 40% बेट लगाया है प्याज पे। हाँ, तो ये भी मुद्दा है। क्यों नहीं है? किसान 4 साल से मतलब नाले में फेंक रहा था,
आपने निर्यात क्यों नहीं खोला? भैया ये भी बातें चल रही है कि राज्य को लेकर के ऐसा ना हो कि बड़े चेहरे केंद्र के जो चेहरे आ रहे हैं और प्रभाव पड़े और लोग कहीं ना कहीं अपना समर्थन दें, क्योंकि भैया मोदी मैजिक ये देखा जाता है कि भैया जब मोदी जी चाहते हैं कोई कुछ नहीं है मोदी मैजिक, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं चल पाया। जब तो बस जितने भी बस भोपाल गई है 10 से 5 जने मात्र एक बस में मिले, यहाँ से हटी पूरी खा ले गई है। पैसा दे दे के ले जाते हैं। उनकी कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। इस बार 150% ढालना है। भैया चलिए आ रही हूँ, चलिए बताइए, थोड़ा सा इधर आइए, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस बार जनता के दरबार में, इस बार जनता के दरबार में कौन खड़ा है और क्या कहना चाहते हैं? सुनो आप जो अगर ऐसे करेंगे तो बहस नहीं हो पाएगी, आप बताइए। किसानों का जो मुद्दा है ना, किसानों को बीमा राशि आज तक नहीं मिली। कांग्रेस गवर्नमेंट को 40 साल हो गए, 50 साल। पहली बार भाजपा ने जो बीमा राशि किसान से कटती थी लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। किसानों को पहली बार बीमा राशि का पैसा मिल रहा है, आज तक किसी किसान को नहीं मिला। सारा पैसा लोग बाग खा जाते थे। अच्छा, दूसरी बात आप जो कह रही थी कि बड़े नेताओं को क्यों लड़ाया, हम कह रहे वजह क्या है? वजह क्या है? जैसे इंदौर से अपने नरेंद्र सिंह तोमर को लड़ाया, वहाँ बड़ा नेता लड़ता है तो छोटी सीटों पे उनका प्रभाव पड़ता है। हैं अच्छा, वहाँ पे जहाँ रिस्क वाली सीट थी ना, वहाँ पे वही जैसे इंदौर में विजय वर्गीय को लड़ाया, इंदौर से विजय लड़ाया, इंदौर पूरी सीट अब हम लोग जीतेंगे। अच्छा, हाँ, इंदौर मतलब बड़े नेता से प्रभाव पड़ता है। अच्छा, दूसरी बताइए तो मुझे, भाजपा तो पिछली बार जहाँ से प्रहलाद पटेल उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं, पिछली बार भाजपा जीती थी, तो वहाँ फिर कौन सी खतरे की घंटी थी जो टिकट काटा गया? उन्हीं के भाई का काटा गया। उसका कारण यह है कि वहाँ अब नरसिंहपुर जिले के चारों सीट हम लोग जीतेंगे प्रहलाद पटेल आने के बाद। पक्का, आज लिख लो, पक्की बात, पक्का चारों सीट विधानसभा की वहाँ जीत रहे हैं। इसलिए प्रहलाद पटेल को वहाँ लड़ाया। भैया कल मोदी जी का वो था तो उसमें मोदी मैजिक चल नहीं पाया, आपको सच्चाई क्या लगती है? नहीं, मोदी मैजिक तो 101% चलेगा, 24 माह चलेगा मोदी मैजिक। इस बार नैया पार लग पाएगी मोदी मैजिक चलेगा और शिवराज जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे आखिर में। शिवराज जी पर आया। हाँ, शिवराज जी। भैया शिवराज जी का भी विकल्प कहीं ना कहीं ढूंढा जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? ये जो अफवाहें फैल रही है, आप जो कह रहे हैं वहाँ पे तो केंद्रीय नेतृत्व पसंद करेगा। बाद में विधायक दल के नेता जो रहेंगे ना, वो सब ये बैठ के तय होगा कि किसको बनाया जाए। अभी तो वहाँ पे बड़े नेताओं को लड़ाने का कारण ये है कि जैसे अब भोपाल में एक अच्छा बड़ा नेता लड़ेगा, उससे दूसरी सीटों पे प्रभाव पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं ये भाजपा की रणनीति है कि एक सीट पर बड़े नेता को उतारा जाए, उसका प्रभाव आसपास की विधानसभा पर पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। चलिए भैया, अच्छा, और मैडम बता दूं आपको, बीमा राशि कटती थी, नहीं मिली। दूसरी बात, अपने को जो आज तक सहकारिता में ब्याज, अभी आप बता रहे हैं सहकारिता में जो ब्याज लगता था, इन्होंने माफ किया। और अभी मुख्यमंत्री ने बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम करा है। उससे अच्छा बताइए क्या कहना चाहते हैं? एक मैडम, यह सवाल, इस विधानसभा में जितना काम करेंसी वर्मा ने करा, आज तक कोई कांग्रेसी नहीं कर पाया। विधानसभा का बताया, अब आप बताइए। सीधी भाजपा में हमारे मुद्दे से शुरुआत करेंगे या जहाँ से भी आप सीधी भाजपा में बौखलाहट मची हुई है, हलबलाहट है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को राज्य में उतारना मतलब डिमोशन करना। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है कि उन नेताओं का बाजू की सीटों पे या जिले पे प्रभाव पड़ेगा, उनका कोई प्रभाव नहीं है। कारण क्या है? आपको डिमोशन लग रहा है? कारण क्या? जैसे मैंने भैया से कहा कि बड़े प्रमोशन की तैयारी हो। कोई प्रमोशन की बात नहीं है, लेकिन बात ये भी है कि वो शिवराज जी का विकल्प ढूंढ रहे हैं। अच्छा, शिवराज जी को इस बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, सीट भी लाना है। ये प्लानिंग है, बिल्कुल सही है, ये प्लानिंग है उनकी कि उनको नरेंद्र सिंह तोमर हुए चाहे अपने विजय वर्गीय हुए, इनको मुख्यमंत्री के लिए फेस करना है। लगता है कि ये दावेदार निकल के सामने आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आएंगे, सारे लोग हारेंगे, जितने भी बड़े दावेदार हैं सारे हारेंगे। अच्छा, दावेदार है तो हाँ, आपको लगता है ये तो दावेदार क्या? अभी हमारे साथी ने बात बोली थी, दावेदारी का कुछ नहीं था। क्या है, आपसी कले भाजपा में इतनी हो गई है कि उनने भाजपा के बड़े चेहरे को उनको उतारना पड़ा। अच्छा, जो नीचे का मामला था, जो आपसी गुटबाजी थी, उसको दूर करने के लिए उनने वो किया है, बाकी वो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हार निश्चित है। माहौल क्या है मध्य प्रदेश का? जनता के दरबार में लगातार दोनों पार्टियां आएंगी, माहौल दोनों पार्टियों के लिए क्या बनेगा? क्या है, नरेंद्र सिंह
सिंह तोमर जी अपने कृषि मंत्री हैं। हाँ। हमारे यहाँ एमपी में एक सेकड़ाखड़ी करके गांव है, वहाँ पे मोदी जी आए थे। हाँ। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा का उद्भावन या उद्घाटन किया था, है ना। वो योजना उस दिन से लागू की थी। हाँ। उन्होंने बोला था कि खेत जिस दिन से खेत की बोनी होगी, बीच में भी यदि कोई पानी से प्रभावित होगी फसल यदि प्रभावित होगी, एक किसान की भी प्रभावित होगी तो उसका बीमा का लाभ मिलेगा। उस दिन से कोई लाभ नहीं मिला, है ना। दूसरी चीज ये आज तक लागू नहीं। इन्होंने बोला था स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लाएंगे, वो आज तक लागू नहीं हुई। इन्होंने बोले थे कि भैया हम 15-15 लाख रुपए एक खाते में देंगे, वो भी नहीं हुआ, है ना। ठीक है, काला धन लाने की बोली थी, काला धन लाने की बोली थी। हाँ, तो भैया कर सकते हैं। हाँ, लाने का बोला था, ये हम भी बोल रहे हैं, लेकिन लाए क्या नहीं आया ना, और उल्टा लेके भाग गए। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। मध्य प्रदेश पर आते हैं, नीचे आते हैं। अब लोग देखना चाहते हैं कि भैया आप लोग मध्य प्रदेश पे तो सीधा काम है। 150 सीट के साथ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। चलिए, ये बात तो अलग हो गई भैया। ऐसे खड़े तो किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। पिछला पोस्टर देखिए। रही हूँ हाँ। 3-4 ऐसे बड़े कारण जो आपको लगता है कि मामा जी को पूरे मध्य प्रदेश में उन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा या कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा कारण तो ये है अभी पिछले सत्र में किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। कमलनाथ सरकार आई थी, वो किसानों का कर्जा माफ कर रही थी, लेकिन वो सुन लीजिए, ऐसा नहीं करिए, है ना। बीच में मत उधर पूछ लो। किसान ऋण माफी हो रही थी, बीच में हमारे ही लोग उधर चले गए। किसान का कर्जा माफ होना था, वो नहीं हो पाया। अभी फसल बीमा का लाभ किसानों को मिल नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि घोटाला पे घोटाला। अभी पिछले सत्र में व्यापक घोटाला हुआ था। बोलिएगा, भाजपा वाले यही है, पकड़ लेंगे बात जी, को। वो पता है सबको। व्यापक घोटाला कितना बड़ा घोटाला पूरे देश में, विश्व में। पटवारी घोटाला, एक घर से 7-7 लोग भर्ती हो जाते हैं। एक घर से 7-7 लोग भर्ती होते हैं, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है। आपको लगता है ये भ्रष्टाचार वाला मुद्दा, बिल्कुल 100% मुद्दा उनके लिए बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार वाला मुद्दा है। और इसी के दम पे कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है, बीजेपी की विदाई होने वाली है। बिल्कुल करप्शन है, बिल्कुल है। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा का स्तर भी बहुत कम है यहाँ पे। अच्छा, शिक्षा का स्तर कम। बिल्कुल, बेरोजगारी बता दिया। अब आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? युवा है, आपके लिए क्या मुद्दा है, कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? मुद्दा नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात बताऊंगा। मध्य प्रदेश में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उसका भी कारण बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी और परिवारवाद के लिए जानी जाती है, और बीजेपी इसके पूरी उलट है। जहाँ तक हमारे गृह मंत्री ने लगभग यहाँ पे अभी पिछले दिनों में 2-3 बार दौरा कर चुके हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में क्लियर कहा है कि शिवराज जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे विधानसभा 2023 का, लेकिन सीएम कौन होगा ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। ये कांग्रेस की गुटबाजी बीजेपी में नहीं चलती है। तो एक मुद्दा है, आपने कहा कांग्रेस में गुटबाजी है, यही बोला आपने। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह के अलग, कमलनाथ के अलग, जीतू पटवारी के अलग, सबके अलग उन्होंने ये बयान दिया है। ऐसे ही सिंधिया जी की भी थी। सिंधिया जी को उन्होंने एक साइड अवॉइड किया, तो फिर वो उधर से इधर आ गया। इसमें बीजेपी की गलती क्या, यदि वो बिक गए तो? आपकी इजाजत हो प्रश्न लेने? बिल्कुल। भैया, प्रश्न ये है, दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया जो खूब वायरल हुआ 1 महीने पहले, कि भैया बीजेपी के 3 गुट हैं, एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा और एक नाराज भाजपा। उन्होंने तो पहले ही बता दिया कि भैया आप में गुटबाजी है, और कांग्रेस उन सब चीजों को दरकिनार करती है। देखिए, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे है ही नहीं, सिर्फ गुटबाजी करने के अलावा। बिल्कुल 100% का जवाब नहीं मिला। महाराज भाजपा, नाराज भाजपा है या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सीएम पे फेस रहेंगे शिवराज सिंह, और वो ही 100% जीत के आएंगे। यहाँ सामने से कांग्रेस के हमारे भाई बोल रहे हैं कि 70 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी बीजेपी को। यदि 70 से 71 मिल गई तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। कोई है राजी? बताइए, कोई है राजी? 71 मिल गई तो? यदि 70 से 71 मिल गई तो जो मैं बोलूँ उन्हें देना पड़ेगा। यदि 70 मिली तो फिर बताइए क्या सरकार बनाई। मैडम ये बता रहा है, हमारे साथी ने मान लिया कि 71 से 72 सीट मिलने वाली है। मतलब हमारे साथी ने मान लिया। पहली बात का जवाब। दूसरी बात का जवाब ये है, हमारे साथी ने ये भी माना कि सिंधिया जी बिक गए। हमारे साथी ने ये भी माना कि हमने उनको खरीदा। 40 लाख में एक विधायक को खरीदा। मतलब हमारे साथी ने ये माना, अभी बोला उनने कि सिंधिया जी बिक गए, कि हमारी क्या गलती है। और वो 3 बातों का जवाब दे नहीं पा रहे। सम्मान नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए चल गए। क्यों? अभी कहाँ का सम्मान मिल रहा है उनको? अभी कौन सा सम्मान मिल रहा है? कोई सम्मान नहीं मिल रहा है।
महाराज से भैया बना दिया, भैया महाराज से भैया बना दिया। अब तो उनको महाराज कहा जाता था, भैया कर दिया भैया। हाँ, कांग्रेस सरकार में सबसे आगे बैठते हैं। हाँ मीडिया वाला मुद्दा भी रहेगा। जो सिंधिया जी ने जो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है अगले उसका जवाब जनता देगी। अच्छा, ये तो 3 गुट मैंने बताया, आ रही हूँ, 3 गुट बताए, उसको लेकर के क्या कहना? भैया कह रहे हम तो दरकिनार करते हैं इस बात को कि भैया कोई महाराज भाजपा नहीं है, कोई नाराज। यदि नाराज भाजपा नहीं होती तो 40 से ज्यादा नेता अभी कांग्रेस में शामिल क्यों होते? अच्छा। ये पहली बात का जवाब है। हाँ। महाराज भाजपा का जहाँ तक मामला है, मतलब सिंधिया फैक्टर में आधे लोगों को टिकट मिलेगा, आधे लोगों को भाजपा खुद हराएगी। ये अभी तय हुआ है। मतलब भाजपा अभी बिल्कुल डलेगी, डलाई है फूट। अभी मेरे साथी ने बोला कि भाजपा की गुटबाजी को दूर करने के लिए बड़े नेता को मैदान में उतारा है। कला को दूर करने के लिए बड़े नेता को मैदान में उतारा है। ये बिल्कुल कम से कम भाजपा वाले स्वीकार तो कर रहे हैं कि वाकई में कला है, इसीलिए तो सरकार जा रही है। इनकी सरकार बोल बच्चन पे थी और अभी भी नीचे के नेताओं को यही सिखाया है। एक वो आए थे केंद्र से, आर्यभट्ट, 10 तक गिनती गिन लो, कर्जा माफ हो गया, कर्जा माफ, डिफाल्टर कर दिया, कहानी खत्म। रही बात गुटबाजी तो वहाँ थी, पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार 15 महीने में गिर गई, इसे कहते हैं गुटबाजी। 18 महीने में किस बीजेपी नेता ने मुद्दा उठाया कि सरकार अल्पमत में आ सकती है? बीजेपी में अगर गुटबाजी होती, इतने साल से सरकार चल रही है, कभी किसी बीजेपी के नेता ने विरोध किया या फ्लोर टेस्ट कराया, अल्पमत में लाने की बात हुई? ये गुटबाजी तो कांग्रेस की परंपरा चली आ रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कारपोरेट सेक्टर है। नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी को लिया, विरोध हुआ तो मनमोहन सिंह को खड़ा कर दिया। बाजू में बैठो, देश में जाके देखो, हमारे देश के झंडा लेके पाकिस्तानी जिंदा बच के आ रहा है यूक्रेन युद्ध में। अरे यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तानियों ने भारत का झंडा पकड़ा था, तब यूक्रेन ने 3 घंटे के लिए युद्ध रोका था कि भारतीय के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। लाल चौक में जाने में डर लगता था, बीच में तिरंगा फहराया मोदी जी ने, वो भी चैलेंज के साथ। 370 मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि भैया ये पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है, भाजपा ये कहाँ से? पाकिस्तान वहाँ से आ जाता है, सीमा पर से हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले जाते थे। आज पाकिस्तान नजरें उठाने से डर रहा है। हमारे विंग कमांडर को बिना लड़े छोड़ दिया, इसको दहशत बोलते हैं। ये माननीय मोदी जी की ताकत है, रफ्तार में नहीं है। जो देश हमसे बाद में आजाद हुए थे, आज वो विकसित हैं। 70 साल से इनकी राजनीति तोड़ो और फूट डालो, शासन करो की राजनीति आज भी चली आ रही इनके ऊपर। सवाल उठाता है और आपने भी ये कहा कि भैया हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, ये बात सही बात है, बिल्कुल। तो विपक्ष सवाल उठाता है कि भैया इन सालों में ये बताया जाए कि भाजपा ने क्या जो सारी चीजों को लेकर के किया है, IIT को लेकर के या फिर शैक्षणिक संस्थानों को लेकर के क्या किया है वो बताए, या फिर विकास की आपके लिए क्या परिभाषा है? परिभाषा की जिन्होंने चौराहे पे बैठ के ज्ञान अर्जित किया, उन्हें विकास नहीं दिखेगा। आपने कहाँ से ज्ञान लिया? हमने घूम के लिया ज्ञान, मीडिया पढ़ो, आपके माध्यम से लिया है। आप भी बताती कि आज ये योजना लॉन्च हुई है, जनधन बीमा योजना, कितने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, कैसे नहीं है? कितने आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब योजना है। फिर सब 5 लाख का इलाज, मुफ्त इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन करा रहा है? आदमी घर पे ही मर जाता था। आयुष्मान कार्ड जैसी योजना, जीवन दायिनी योजना कहलाती है वो, 20 रुपए में बीमा हो रहा है, 230 में 2 लाख का बीमा मिल रहा है। संबल कार्ड का लाभ ले रहे हैं। और बड़े दुख की बात जो होती है कि उस संबल कार्ड का लाभ लेने के बाद भी तुम उसी आदमी का विरोध करते हो जो तुम्हें लाभ दे रहा है। मानसिकता क्या है उनकी? पूछते हैं, आप बताइए जी, बात करेंगे कुछ? मैडम मैं नहीं कर सकता, नहीं करेंगे, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? हम क्या है, हम ओनली एक किसान के बेटे हैं। ठीक, हम सिर्फ किसान की बात करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, किसानी की ही बात करेंगे। बताइए क्या कहना चाहता है? हमारी समस्या है उसकी बात करेंगे। अच्छा बताइए, हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं है, किसकी सरकार बने किसकी नहीं बने, कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। जो हमारा पर्सनल काम है भाई, किसानी से हम जुड़े हैं, किसान के बेटे हैं भाई। जो सरकार ने जो स्कीमें जो चलाई है, इसको मतलब इस प्रकार देते हुए मेहनत से पैसा मिले उनको। अच्छा जी, स्कीम में सही है या नहीं? नहीं, मेहनत से पैसा मिलना चाहिए वो। अच्छा, मेहनत से पैसा जो लाडली बहना जो चल रही है,
वो मेहनत से उसको पैसा दिया जाए। मतलब ऐसे ही ना दिया जाए। इस समय हमको जो है लेबर की जरूरत है। हाँ। आज हम 500 रुपये देते हैं तो हमको लेबर नहीं मिलती है। हाँ। अब सुनिए मेरी बात। नहीं भाई साहब 1 मिनट। हाँ। तो वो आपका विकास है, विकास की परिभाषा है या क्या? नहीं, हमारी फसल का हमको सही मूल्य मिले। हमारी फसल का हमको सही मूल्य मिले। आज हम मंडी जाते हैं तो यहाँ मतलब 8,000 का बिक रहा था, 4,000 में बिक रहा है। वो वजह क्या लगती है कि 500 में? ये सरकार की नीतियों की वजह हो रही है। मजदूरों आज एक सुनिए मेरी बात। एक अधिकारी की तनख्वाह आप काट लीजिए जी, तो नौकरी छोड़ देगा, नौकरी नहीं करेगा वो। चलिए, तो आपको योजना सही लग रही है या नहीं? नहीं, हमको ये योजना नहीं सही नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है भाई? हम मेहनत करेंगे, हम ये चाय बना के पिला रहा, हम इसका पैसा मिलना चाहिए। फ्री का नहीं मिलना चाहिए। फ्री का कोई पैसा ना मिले ये तो लाडली बहना जच नहीं रही है? नहीं, हमको नहीं जच रही है, बिल्कुल भी नहीं। भाई हमको लेबर नहीं मिल रहा, उनको फ्री का खाना। अरे फ्री को खाना मिल रहा है, फ्री को पैसा मिल रहा है, तो हम काम करने क्यों जाएंगे? ये बताइए आप। नहीं जाएंगे। तो आपकी भाजपा की योजना ये? नहीं, हमें भाजपा और कांग्रेस की योजना से कोई लेना देना नहीं। ये बताइए, आपकी अर्धांगिनी अगर आपकी पॉकेट से पैसा नहीं मांग रही है और मामा जी दे रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं चाहिए ना वो पैसा हमको। नहीं चाहिए, मेहनत का चाहिए हमको। मैडम लेडीज पिट रही है पैसे देने से। पैसे निकाल रहा है उनके घर वाले और दारू पी के और उसको मार रहा। पैसे निकालने घर में लड़ाई भर दी, ये घर में लड़ाई कर दी है। हाँ, ये कर दिया सीएम ने। अच्छा, फायदा बताइए क्या क्या? कोई फायदा नहीं हुआ उससे मैडम। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। क्यों? दारू पी रहा लड़के, पति जाके मार रहा। ये मुद्दा छोड़िए, योजनाएं बताइए, योजनाएं बताइए मामा जी की योजनाएं आपको क्या? नहीं मैडम, अपने को तो केजरीवाल चाहिए साहब, केजरीवाल को लाएंगे। अरे तीसरा विकल्प निकला। केजरीवाल को लाएंगे। हमारे क्षेत्र के विधायक के ये हाल है कि उनने कभी विधानसभा नहीं देखी। हमारे क्षेत्र के विधायक करण सिंह वर्मा जी ने विधानसभा नहीं देखी कभी भी। ये बीजेपी वाले इतने अंधे हो गए कि उनको 35 साल से जिता रहे हैं। बताओ आप, 35 साल से उनको विधानसभा में बोलना ही नहीं आता उनको। इछावर विधानसभा के कोई बात ही नहीं होती है, बोलना ही नहीं आता उनको। नहीं गए वो। मैडम सुनना भाई, उन सब सभी कुछ बोलने का मौका। मैडम पार्टी कोई भी हो, आज तक किसी भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था पर कोई बात करी है? आपने न्यूज़ वाले कोई भी एडिटर उनका इंटरव्यू लेता है कभी? उनसे कभी पूछना कि मध्य प्रदेश पूछना है, बता दीजिए मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? अगर कोई मंत्री ये बोल दे कि बहुत अच्छी है तो उनसे ये सवाल करना, फिर आपके लड़का विदेश पढ़ने क्यों जाता है? मैं सही बोल रही हूँ भाई? मंत्री विधायक का लड़का विदेश पढ़ने क्यों जाता है? अगर देश में शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है तो फिर विदेश पढ़ने, विधायक का बेटा, मंत्री का बेटा विदेश पढ़ने क्यों जाता है? मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। कोई सी पार्टी आती है, मेरे को कोई पार्टी की किसी पार्टी नहीं, हर एक विधायक, भले वो कांग्रेस हो, विधायक हो, या आपकी बात कर रहे हैं किसी की भी, लेकिन उनका बिल्कुल मैडम, अगर शिक्षा व्यवस्था सही होगी। अभी आप 1,000 की बात कर रही थी ना, लाडली बहना की। ये मुख्यमंत्री जी सबके प्यारे हैं, हमारे प्यारे हैं, सबके प्यारे हैं। मेरी भांजे नहीं हूँ मैं किसी का कुछ नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए मैडम, मैं सत्य बात करता हूँ। मुख्यमंत्री जी 1,000 रुपये दे दें या कमलनाथ आजाद वो 1500 दे दें, वो किसकी जेब से देंगे? किसकी जेब से? जनता के टैक्स से ही जाएंगे। वो 10,000 रुपये महीने भी बहनों को दे दे, माने कमलनाथ दे दे या शिवराज सिंह चौहान दे दे, तो वो अगर 105 का पेट्रोल है तो 105.5 पॉइंट कर देंगे, दिन एक 2 दिन में वो पूरा पैसा निकल जाएगा। किससे निकालेंगे? वो जनता से। तो ये मुद्दे होने चाहिए मेन, कोई भी कुछ नहीं। बीमा डालने की कितनी हुआ? एक कमेंट शिक्षा, ये शिक्षा पे ये बोल रहे थे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था खराब है। इन महाशय से कहना चाहूंगा कि भारत के कितने इंजीनियर विदेशों में काम कर रहे हैं, वो यहीं पड़े हुए हैं, वो यहीं पड़े हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, काम की बात नहीं, नहीं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ। देश की शिक्षा व्यवस्था में ना मैं बीजेपी ना कांग्रेस की, यही कारण है कि हमारे देश का व्यक्ति, हमारे देश की जब नेगेटिविटी खोजेगा ना, यही स्थिति बनेगी। जिस दिन पॉजिटिविटी में आ जाएंगे, कितने इंडियन इंजीनियर विदेशों में काम कर रहे हैं, इनसे पूछो। इनकी बात का जवाब देता हूँ। भैया इधर आओ, 2 मिनट सुनिए मेरी बात। इनने ये जो बोला है ना, विदेश में जो इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, तो वो भारत में शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी क्यों नहीं है कि अपन यहाँ के कुछ वैज्ञानिक बाहर क्यों जा रहे हैं?
पढ़ने, सब कुछ करने, वैज्ञानिक। अरे नौकरी करने भारत में क्यों नहीं करने? अगर भारत वैज्ञानिक अगर बन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था कतई अच्छी नहीं है, कोई सी पार्टी नहीं कर सकती। मैडम एक मिनट मैडम एक मिनट शांति। हमारे गांव में एक कहावत है, क्या मैडम, हमारे गांव में एक कहावत है कि जब बच्चों के बस की नहीं रहती है तो घर से बड़े को बुला लेना चाहिए, पापा के बुला के ले आना चाहिए। तो ऐसा ही करा, क्योंकि ये भाजपा ने करा, क्योंकि कैसे 4 केंद्रीय मंत्री को ये विधानसभा के इनका तीन केंद्रीय मंत्री इनका डिमोशन कर दिया। ये भाजपा जीत का सेहरा मोदी जी के सर बांध देती है और हार का ठीकरा नड्डा जी के सर पे वोट देती है, शिवराज जी के सर पे वोट देती है। ये मोदी जी अभी ये नड्डा जी के सर पे, तो ये कह रहे हैं कि हम 5 लाख का इलाज फ्री दे रहे हैं। ये जहाँ राजस्थान 25 लाख का इलाज गहलोत सरकार फ्री दे रही है गरीबों को। इनको क्या पता है, इनको 25 लाख तो 11 लाख में क्यों नहीं लगता? क्यों ना 5 लाख कह रहे, 5 लाख इनको क्या पता 25 लाख का कोई इलाज नहीं हुआ। इनका ये नहीं पता कि 25 लाख इलाज में लगते हैं नहीं लगते। तो इन्हें ये इनका सम्मान बचाना चाहते हैं, इनका सब काम खत्म है। अब आपने 20-25 मिनट पूरी बातें सुनी है, सबकी सुनी है, दोनों पक्षों की बातों को सुनकर आपका क्या निष्कर्ष है वो बताइए। निष्कर्ष ये है मैडम, इनके बस का अब चुनाव बचा नहीं है, ये बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये बड़े बड़े को बुला के यहाँ पर करवा। हमारी रणनीति है, एक विधानसभा पे बड़ा चेहरा उतारेंगे, आसपास की विधानसभाओं पर प्रभाव जाएगा। मैडम रणनीति तो इन्हें कर्नाटक में भी जोरदार बनाई थी, लेकिन वहाँ की जनता ने करारा जवाब दिया और भक्के आ गए नड्डा जी और सेरा बांध दिया नड्डा जी के, भैया तुम्हारे क्या, मोदी जी हार के नहीं आए यहाँ। नड्डा जी के ये भाजपा यानी झूठ की गारंटी है, ये झूठ बोल के कुछ भी करवा सकती है। कहाँ किसने बोला? पूरा जो चुनाव हो रहा है कमलनाथ जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। कोई बड़ा चेहरा अभी तक मध्य प्रदेश में आया, लेकिन उन्होंने योजना ही गिनवाई। प्रधान हार का इनको हार का इतना डर है, मोदी जी को बुलाएंगे, नड्डा जी को बुलाएंगे, अमित शाह जी को बुलाएंगे, ये सबको बुलाएंगे। जनता जनार्दन है, जनता जवाब देगी। कमलनाथ जी को 150 सीट के साथ चुनाव जितवाएगी। ये बताइए, प्रधानमंत्री के दावेदार होते हैं तो फिर भक्ते को हैं? भाई तुम राहुल गांधी हो, कांग्रेस के नेता हो, तो 17 व्यक्ति के बाद को जा रहा हो? आप केजरीवाल से मिल रहा हो, आप सबसे मिलते फिर रहा हो, उससे होता क्या है? गठबंधन तो मोदी जी ने भी किया है ना, छोटे छोटे दलों से किया है ना, तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री है ना, किया है ना, भक्ते क्यों डरते आप हो? अभी देखिए पहले पोस्टर पर पहले सुनिए, तो 26 है, भाजपा के पास 38 दल हैं, और जब कांग्रेस सरकार थी तो ये भी ऐसे ही दल गठबंधन करके बीजेपी लाए हैं। इसके पहले नहीं तो अकेले की दम नहीं थे इनकी, गठबंधन करके ये भी सरकार में आए हैं। मैडम 10 साल में मैडम इनका एक ही कहना है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, उधर से सदाचारी निकालो। तो ये इन लोगों की स्थिति है, ये चुनाव हार रहे हैं। ये ठीकरा फोड़ेंगे। जो 3 केंद्रीय मंत्री जी के टिकट दिए हैं, ये ठीकरा उनके सर पे फूटेगा, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री है या आपके आपको लगता है ये सूची डर और शंका, ये डर और शंका है। चुनाव हार चुके हैं, डर और सूची नहीं है, चुनाव हार चुके हैं। उनको पता है कि हार का ठीकरा मोदी जी के सर पे नहीं फोड़ना है, तीनों केंद्रीय मंत्री जी के सर पे हार का ठीकरा फोड़ना है, नड्डा जी का। छोटी सी बात, आज ये 21 साल का युवा सुना, ये 21 साल का युवा अभी प्रिपरेशन कर नहीं रहा, 2 बार एग्जाम में फेल हो चुका है, अभी फिर फेल हो जाएगा, फिर जब 30 साल का हो जाएगा मैं बेरोजगार हूँ। अभी ने प्रिपरेशन करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, तैयारी नहीं कर, रिजल्ट क्या आया? एग्जाम दे के आया 2 बार, इसके साथ अरे भर्ती में तुम पास नहीं हो रहे तो सवाल कौन उठाएगा? एग्जाम क्लियर करो ना, अपनी एबिलिटी बताओ, क्वालिटी बढ़ाओ। भर्ती मैडम किस मुद्दे पे पूछना चाहती हैं? मैडम मैं इन भैया अनपढ़ पटवारी कैसे पास हो गई? ये घोटाला है, घोटाला की सरकार है। पिछली बार देखिए आप, पिछली बार देखिए आप, पोस्टर पे किसका नाम था? फिर भाजपा,
फिर शिवराज, इस बार फिर भाजपा। कोई शिवराज नहीं है, कोई शिवराज नहीं है, फिर सिर्फ भाई भाजपा। ये शिवराज को बीजेपी वालों ने शिवराज को हटा दिया, बीजेपी दरकिनार कर दिया। इतना डर है उनको बीजेपी वालों को, शिवराज को हटा दिया, गोल कर दिया, पोस्टर से ही गोल कर दिया उनने। मोदी मैम ये बताइए, हमारे पास तो एक चेहरा है, हमारे पास तो प्रधानमंत्री का चेहरा है नरेंद्र मोदी। इनसे ये पूछिए इनके पास कौन सा चेहरा है जब प्रधानमंत्री बनने का। हमारे पास भी राहुल गांधी है, खड़गे जी हैं, हमारे पास भी राहुल गांधी है, खड़गे जी हैं। पहली बात का जवाब ये है। दूसरी बात का जवाब ये है, क्या है कि आज नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था केंद्र में। अब वो राज्य में वापस राज्य में आए हैं और राज्य में भी वो कुछ नहीं करेंगे, हार के जाना है इस बार। मैडम, कांग्रेस की झूठ के अलावा कुछ नहीं। एक बार आदमी बिल्प देखे, पिछली बार इन्होंने वादा किया था 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। 27 लाख किसानों सुना मैडम, 2 लाख है, सुनो आप, उसमें ये रहा लोगों का कर्ज माफ हुआ है, 2 लाख तक का नहीं हुआ, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 25,000। ये किसानों की सत्य बात है। अच्छा, उससे ज्यादा हमारा ब्याज लग गया, लोगों ने जमा नहीं करे, ओवरड्यू हो गए, बहुत डिफाल्टर हो गए, उसमें हमारा ज्यादा ब्याज जितना। हमारे चाचा जी बोल रहे हैं किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, मेरा हुआ, मेरा हुआ कर्जा माफ, हमारा हुआ कर्जा माफ, हमारा हुआ। मेरे घर में मेरा हुआ कर्जा माफ। एक सेकंड बात सुनना, 1 सेकंड दादा सुनना, दादा 2 मिनट सुनना, 2 मिनट। क्या मैडम ये कह रहा है कर्जा माफ नहीं हुआ? देखो, मैं सत्य की बात करता हूँ, मेरे को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। कृषि पटेल क्या नाम उनका, कमल सिंह पटेल जी ने विधानसभा में बोला था 12,000 करोड़ 83 लाख ऐसा कुछ कर्जा माफ बोला, नहीं बोला था, विधानसभा में बोला था। बात क्या थी? देखो बात किसी से सत्य की बात करो यहाँ, 2 लाख बिल्कुल सत्य। भाई उन्होंने भी बोला है कि 27 लाख किसान है मध्य प्रदेश में। मैडम सरकार को उड़ा दिया, कर्जा माफ होता तो सरकार उड़ गई। कंडीशन जो हुई है, मैडम, बिल माफ करा, बिल माफ करा, बिल माफ करने के बाद जैसे ही बीजेपी सरकार बनी, किसानों का 100 रुपए का बिल माफ हुआ, पता पड़ा 25,000 बिल बाकी निकला। हमने होटल इस बार बीजेपी फुल बहुमत तरीके से बीजेपी मेरे सरकार बन रही है। हमने शांत हो जाओ। कांग्रेस की 18 महीने की सरकार में लोग इतने त्रस्त हो गए, अभी हम यदि उनको वोट देकर जिताते हैं तो फिर वे अपने वोटरों से क्या बोलेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि जब चुना ही था कत्ल का हुनर देखकर, तो फिर मायूस क्यों हो लाशों के शहर देखकर? आई समझ रख हौसला, मेरी बात सुनो, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कमलनाथ की सरकार भी बनेगी, भैया शैलेंद्र पटेल विधायक भी बनेंगे। और यहाँ तो बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया है। ये जिला सीहोर था मुख्यमंत्री जी का, बदलाव चाहिए। मैडम 1 मिनट, इनको चुप करिए। नफरत की जलती हुई आग में मोहब्बत की ऐसी आंधी लाऊंगा, देश में नए अंग्रेज आए हैं, मैं नया गांधी बनाऊंगा। अच्छा, नया गांधी बनाएंगे। भैया ये बातें हैं, ये जिला सीहोर है, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, जिसमें ताकतवर बातचीत हुई है। आप सोचिए, गांव का नाम भी बता दिया है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।